इंडियन आर्मी ने हाल ही में ये जो भारी भरकम इंडियन आर्मी के व्हीकल्स आप देख रहे हो ना, ऐसे 96 हमने प्रोक्योर किए हैं रिसेंटली। बहुत ही भारी भरकम इसके टायर से ट्रक के साइज के। आखिर क्या इसकी स्पेशलिटी है, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। टर्की ने तो अमेरिका की टेंशन इतनी बढ़ा दी है कि इन्होंने कह दिया है कि हमने जो रशिया से S-400 सिस्टम खरीदा था ना, इसको हम 12 घंटे के भीतर ऑपरेशनल कर सकते हैं। आखिरकार क्यों अमेरिका के इतने पसीने छूट रहे, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। चीन की दो कंपनी ने भारतीय कंपनी का आईपी राइट्स को वायोलेशन कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि जो ऑटोनमस फीचर रहता है ड्रोन का, इन्होंने ये चुरा लिया है। सो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन आप यहाँ पर लगा दिया गया है और गवर्नमेंट से गुहार लगाई जा रही है कि इन चाइनीज कंपनीज को बैन कर दिया जाए। भारत और यूके दोनों मिलकर एक फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो इंडियन नेवी को पूरी तरह से बदल के रख देगा। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के बाद कैसे इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। अमेरिका को भी हमने पीछे छोड़ दिया इस मामले में। जी हाँ, अमेरिका और चाइना आखिर क्या वो है, मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली देखेंगे कि कैसे एल एक ऐसा फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल तैयार कर रहा है जिसे तो बस आप छोड़ ही दो जंग के मैदान में, या ऑटोमेटिक सारा कुछ संभाल लेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर हम चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव कवरेज हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। यहाँ पर अब रिसेंटली हमने 96 ATOR N1200 स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल्स, जिसे SMVs भी कहा जाता है, ये हमने प्रोक्योर किया है। वैसे तो ओरिजिनली यूके की एक कंपनी है इनकी टेक्नोलॉजी, लेकिन इन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके, जिसमें शामिल है JSW डिफेंस और JSW गेको, इन दोनों के साथ मिलकर ये सारा कुछ चंडीगढ़ में मैन्युफैक्चर किया है। हाई मोबिलिटी ऑल टेरेन व्हीकल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। अब मैं आपको बता दूं इसकी खास बात क्या है। सबसे पहले तो 4x4 का ड्राइव टेरेन मिलता है, मैसिव अल्ट्रा लो प्रेशर टायर्स, और यही इसका काफ़ी एक्स फैक्टर है। आप जानकर शॉक रह जाओगे, इसका एक टायर का कॉस्ट $7,000, दैट मीन्स लगभग 6 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। सो ये बहुत ही एक्सपेंसिव कंपोनेंट है इस पूरे व्हीकल का। साथ ही में बताया जाता है कि ये अल्ट्रा लो प्रेशर होने की वजह से कहीं पर भी जा सकता है। एम्फीबियस कैपेबिलिटी भी इसमें आ गई है। अब इसे कॉस्ट इफेक्टिव और सेल्फ रिलायंस बनाने के लिए इस भारतीय कंपनी JSW गेको ने तो इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही स्टार्ट कर दिया है। और ये तो पूरी तरह से गेम चेंजर हो गया है, क्योंकि अब टायर बहुत सस्ते पड़ रहे हैं भारत को। हमको पेटेंट राइट मिल चुका है जिसके तहत भारत अब इनको लोकली मैन्युफैक्चर कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। सो वाकई में ये एक इंजीनियरिंग का मार्वल है। हमारी अगली खबर टर्की की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। आपको बता दें कि 2017 में अमेरिका के दबाव के बावजूद भी इन्होंने रशिया से उनका S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद लिया, और फिर 2019 में इन्होंने तो डिप्लॉय भी कर दिया। हालांकि इन्होंने अभी तक चालू नहीं किया है। ये वो ट्रिगर पॉइंट इन्होंने अभी तक नहीं दबाया जिसके चलते अमेरिका इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि टर्की को चाहिए F-35 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट। अमेरिका बेचना तो चाहता है, लेकिन इनको सबसे बड़ा डर यह है कि अगर कल को टर्की ने अपना S-400 डिफेंस सिस्टम चालू कर दिया, और सोच कर देखिए अगर इस डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक कर लिया अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को, तो इनकी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। दुनिया भर के देशों को इन्होंने यही बोलकर बेचा है कि ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। लेकिन अब इनको रशिया के इस S-400 सिस्टम से डर लग रहा है। खैर, यहाँ पर काफ़ी साल हो गए हैं, टर्की ने अभी तक इसको डिप्लॉय नहीं किया है, पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। तो कुछ रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि इसमें तो जंग भी लग चुकी है, और अब टर्की को अगर इनको ऑपरेशनल बनाना है तो इनको रशियन टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें रिपेयर करके रस्ट वस्ट हटा के तभी ही इसको रीस्टार्ट किया जा सकता है। सो वाकई में अमेरिका का सबसे दमदार फाइटर जेट भी इस रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम से डर रहा है। तो आप सोच कर देखिए, चीन जो भारत को धमकी दे रहा है, रिसेंटली इन्होंने जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया था, तो हमारे पास तो और भी एडवांस S-400 डिफेंस सिस्टम का वेरिएंट है। तो फिर इनका क्या हाल होगा, ये तो ईजिली पकड़ में आ सकता है। हमारी अगली खबर इंडियन ड्रोन कंपनी की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर चेन्नई बेस्ड कंपनी है जुपा जियो नेविगेशन टेक्नोलॉजी। ये ऑटोनॉमस फीचर वाले ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है, और इनकी काफ़ी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है।
तो यहाँ पर इन्होंने सीधा-सीधा एलिगेशन लगा दिया है 2 चाइनीज़ कंपनीज़। इनका नाम है JIYI रोबोट जो कि शंघाई बेस्ड कंपनी है और दूसरी है CUAV जो कि अनदर चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है। और एलिगेशंस ये लगाया है इस भारतीय कंपनी ने कि इन्होंने हमारी टेक्नोलॉजी चुराकर ये भारत में ही बेच रहे हैं। सो अब ये पहुँच गए सीधा DGFT के पास, दैट मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इनको कह रहे हैं कि सीधा-सीधा इनको बैन ही कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने तो हमारा आईपी वायोलेशन किया है, प्रोटोकॉल सारा कुछ इन्फ्रिंगमेंट कर दिया है। सो अब देखने लायक होगा कि इन चाइनीज़ कंपनियों पर कैसा एक्शन भारत लेता है। हमारी अगली खबर यूके की तरफ से आ रही है। अब यूके तैयार हो चुका है भारत के साथ मिलकर एक नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। ये पार्टनरशिप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली है क्योंकि हमारी जितने भी फ्यूचरिस्टिक नेवल शिप्स होंगे ना, उसमें इसी तरह के इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का यूज़ किया जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ से भी बड़ी अपडेट आई है। भारत ने तो कीर्तिमान हासिल कर लिए, फर्स्ट 3500 K4 न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल को टेस्ट किया गया था सबमरीन्स के बाद। फिर यहाँ पर भारत ने और भी कई तमाम कैपेबिलिटीज दिखाई थी जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी, फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम, स्मार्ट सुपरसोनिक असिस्टेड रिलीज टॉर्पीडो जिसे स्मार्ट सिस्टम कहा जाता है, ये सारा कुछ बनाकर तो भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से। यहाँ पर एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। अब बताया जा रहा है कि इसको तो हम अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल बनाना चाहते हैं। जी हाँ, दैट मीन्स इसमें सैनिकों को डिप्लॉय करने की ज़रूरत ही नहीं, बस इसको सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट कर दीजिए और इसमें अत्याधुनिक सेंसर्स लगे हुए हैं, सिचुएशनल वॉरफेयर ने का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली दुश्मनों के टैंक को फोड़ सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे पास T-72 टैंक की जो पूरी फ्लीट है मेन बैटल टैंक की, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विद दिस फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स। एल इस पर काम कर रही है। यहाँ पर ये कन्वेंशनल टैंक से बहुत ज़्यादा अलग होंगे क्योंकि ह्यूमन रिस्क को पूरी तरह से एलिमिनेट ही हो जाएगा। सैटेलाइट को भी काफ़ी सुरक्षित रखना पड़ेगा क्योंकि अगर दुश्मन ने सैटेलाइट पर ही वार कर दिया तो ये नाकाम हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें एक दूसरा बैकअप प्लान भी बनाना है। वैसे तो इंडिया ने काफ़ी कुछ साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड काम किए हैं, एंटी टैंक थ्रेट, सिचुएशनल अवेयरनेस, टैक्टिकल वर्सेटाइलिटी और कई तमाम ऐसे फीचर्स डाले जा रहे हैं जिससे ये पूरी तरह से ऑटोनोमसली ऑपरेट कर दे। बस इसको छोड़ दिया जाए जंग के मैदान में, ये अपने आप पूरा काम संभाल लेगा। सो वाकई में ये तो नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है। सो ये थी हमारी आज की अमेजिंग न्यूज़ सीरीज़। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ ऐसी सीरीज़ देखते रहने के लिए हमको सब्सक्राइब करना और एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।